व्हाट आर द डिफिकल्टी जो आपने फेस किया? कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एजुकेशनल बैकग्राउंड तो काफ़ी डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। 500 रुपये 1000 रुपये दिन भर के मिल रहे हैं। टेलीफोन डायरेक्टली खरीद करके कर्नाटका का, बैंगलोर का, हम लोग यूज टू कॉल की जिग्नी लोकेशन या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के लोकेशंस पे बैठ करके हम लोग इनके भी कॉल घुमाते थे कि हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिन भर हम लोग कर रहे हैं, एक भी कॉल कन्वर्ट हो नहीं रहा है। कितना इंपॉर्टेंट होता है एक राइट माइंडसेट होना अगर आपको कैरियर में कुछ अच्छा करना है। जैसा आप सोचते हैं उस वैसा चीज़ें आपको अपने आप होने लगती है आपके सराउंडिंग में। हाँ, तो बस में बैठ करके मैं देख रहा हूँ वो ऑडी, BMW या फिर गाड़ियाँ, लोग तो लगता था यार ये कैसे मिलता है लोगों को। कि कुछ भी ऐसा स्किल डेवलपमेंट होता नहीं है, बस आप कॉलेज में जाइए, एडमिशन करवाइए, बिना क्लास किए हुए भी आप कॉलेज पास आउट कर लीजिए, डिग्री ले लीजिए। आपके हिसाब से सबसे कम टाइम में सीखने वाला स्किल क्या हो सकता है? तो अगर कोई जहाँ से आपने स्टार्ट किया था एकदम स्क्रैच से, अगर कोई अभी IT का बंदा जो कि सेम नॉलेज उसको मतलब कि पूरा फुल स्टैक डेवलपर हो या उस टाइप का हो, तो सेम कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, हमारे इस पॉडकास्ट का पर्पस है कि लोगों के माइंडसेट के साथ साथ उनके बिजनेस को समझना। क्योंकि जनरली लोगों के साथ होता क्या है कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं बट उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता, और सबसे बड़ा डर उन्हें फेल्योर का होता है। वो सोचते हैं कि बिना पैसे के बिजनेस कैसे होगा, और भी बहुत सी बातें। आज के हमारे गेस्ट हैं अविनाश सर, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं बिज एलन LLP के। वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं कि कैसे इन्होंने जीरो पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया और उसे सक्सेसफुल भी किया। तो आइए चलते हैं आज के हमारे गेस्ट के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी। सो एजुकेशनल इज़ लाइक कि मैंने बिहार से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। 10th और 12th मैंने बिहार से कंप्लीट की है। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर्नाटका के एक सिटी दावणगिरी से की है। और उसके बाद फिर कमिंग टू माय प्रोफेशनल बैकग्राउंड, दावणगिरी से पढ़ाई करने के बाद में मैंने नारायण विद्यालय हॉस्पिटल में एक छोटे से दौरान के लिए काम किया है, अराउंड 2-3 महीने के लिए काम किया। फिर उसके बाद फिर मेरा एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने 3-4 कंपनियों पे अपने लक आजमाए, मेहनत की। जी। फिर वो फेल हुआ, फिर मैं वापस से जॉब में आया। फिर जॉब के बाद वापस से मैंने अपनी जो अभी जिस कंपनी में मैं खड़ी किया हूँ बिजल है, तो उस कंपनी को मैं चला रहा हूँ पिछले 5 साल से। आपका बेसिक जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुआ एज अ स्टूडेंट, व्हाट आर द डिफिकल्टी जो आपने फेस किया अपने इस कैरियर के? ओके, सो एज ए स्टूडेंट मैं नहीं बोलूँगा कि मैं आई वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। जी। तेज था पढ़ने में, बट लाइक नंबर्स वगैरह उठाने आता नहीं था उसमें। ज़्यादातर खेल कूद में हम लोग का दिमाग लगा रहता था। तो लाइक दो व्हेन आई वाज इन बोर्ड में मेरा लाइक अराउंड 80% के अप्रॉक्स आई हैव स्कोर्ड। 12th में इट वाज नॉट गुड। जी। तो जिसके चलते लाइक आई डिडंट गॉट ए गुड कॉलेज। इंजीनियरिंग में अच्छी कॉलेज नहीं मिली, कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मेरा मन था कि आई विल गो फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट जस्ट बिकॉज के रैंक अच्छे नहीं थे तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा बायोमेडिकल ब्रांच से। जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि बायोमेडिकल ब्रांच क्या होता है। जस्ट टू हम लोग के समय में था कि इंजीनियरिंग एक कंपल्सन है कि इंजीनियरिंग करना है, तो उसके लिए आई स्टार्टेड कि ठीक है चलो बायोमेडिकल से विल स्टार्ट। तो बायोमेडिकल से इंजीनियरिंग की। फिर बायोमेडिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद में आई थॉट कि इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी। बट बायोमेडिकल का बहुत ज़्यादा स्कोप इंडिया में है नहीं, until unless you have done your मास्टर्स। तो मास्टर्स करने के लिए फिर जर्मनी वगैरह एक अच्छी ऑप्शन थी, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए जाना। तो फिर हमने यहाँ पे नारायण हॉस्पिटल्स के मैंने बताया आपको। जी। तो वहाँ पे मैंने जॉब किया, बट दैट वाज मोर ऑफ अ सेल्स जॉब विच वॉज नॉट मेंट फॉर मी। मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था सेल्स में। जी। तो मैंने अपनी सेल्स की जॉब को क्विट किया, और मैं उस समय अपने यहाँ कज़न के साथ रहता था बैंगलोर में। ही वॉज इनटू IT सपोर्ट सर्विसेज में वो जॉब करते थे। तो उनके साथ साथ मैंने भी कुछ जस्ट डायल वगैरह पे सब्सक्रिप्शन ले करके हम लोग छोटे मोटे काम करते थे। किसी के सिस्टम में कुछ इश्यू हो गया, कॉल आया, हम लोग गए, ठीक किए। उसी को धीरे धीरे हमने बढ़ा करके उसको चैनलाइज करके कंपनी फॉर्म की। उसके बाद फिर वो कंपनी खुली, अच्छा काम किया उसमें, बट वो अगेन पार्टनरशिप में खुला, पार्टनरशिप डिडंट वर्क वेल। तो आई हैव टू शट डाउन दैट कंपनी। उस कंपनी को क्लोज करके फिर मैं लाइक आफ्टर दैट आई केम टू जॉब में आने के बाद बस शुरू से था कि अपने अंदर में वो एक बिजनेस करने का एक कीड़ा था हमेशा से।
तो जिसको फुलफिल करने के लिए जब मौका मिला मेरे को अपने जॉब से कि आई गेट सम अपॉर्चुनिटी फॉर दैट, सो आई हैव ऑप्टेड फॉर दैट एंड आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ माय कंपनी एंड बैक इन 2019 दिसंबर। सो इट्स बीन 5 years now and like बट आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो काफ़ी डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, जो आप जिस प्रोफेशन में भी आप हैं। सो ये आपने कैसे टैकल किया कि बायोमेडिकल से आप आईटी में हैं? सो क्या है ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दैट कि आप लोग आप देखोगे मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इधर वो मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, 90% ऑफ देम आर गोइंग इनटू आईटी। जी ओके, क्योंकि आईटी का यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है इंडिया में, अच्छे पैसे मिलते हैं और कोर में टू गेट इनटू कोर इज़ वेरी डिफिकल्ट। कोर में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं लिमिटेड सीट्स हैं, उसको क्रैक करना मुश्किल है। एंड इफ़ यू आर गोइंग इनटू सम प्राइवेट सेक्टर वहाँ पैसा नहीं है, तो पीपल आर कंपेल्ड टू गो टू आईटी। उसके लिए क्या है कि लाइक कंपनीज आपको ट्रेनिंग दे रही हैं, 2-4 महीने के ट्रेनिंग के बाद में यू आर कैपेबल इनफ टू डू थिंग्स जो आपको वो काम कराना चाहती हैं। फिर ओवर द पीरियड पीपल लर्न एंड दे गेट इट। द सेम थिंग हैपन टू मी। आईटी में छोटा मोटा काम हमने पहले स्टार्ट किया, जो कि कॉलेज में होता है कि आप लोग के सर्कल में हमेशा कोई 1-2 बंदा होगा ना जिसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, टेकी का आपका लैपटॉप खराब हो गया ठीक कर देता हूँ, स्लो हो रहा है ठीक कर देता हूँ, ये वो छोटे। तो इसी चीज़ को फिर जब स्केल अप करना चालू किया, दिखा कि हाँ इसमें पैसे मिलते हैं। उस समय था कि जब जॉब कर रहे हैं और जॉब के बाद सैटरडे संडे को अगर किसी ने बुला लिया आपको कि मेरे लैपटॉप में कुछ इशू हो रहा है एंड आप आके ठीक कर दो, हम लोग आके ठीक किए, 500 रुपये मिल गए आधे घंटे का काम करके। अब बैक इन 12-13 की बात कर रहा हूँ, उस समय आपको आधे घंटे के लिए वीकेंड में 500 रुपये 1000 रुपये दिन भर के मिल रहे हैं। तो वो लगा कि यार ये अच्छा है तो कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कंपनी फॉर्म करके जस्ट डायल में लिस्ट कर लिया अपने आप को कि कोई भी कॉल करेगा जस्ट डायल पे कि मेरे सिस्टम इशू है, ये है वो है घर का। तो हम लोग बाइक उठाते थे, भागते थे स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेकर के, कभी ज़रूरत पड़ा खोले सिस्टम को, किए ठीक कुछ मतलब। तो फिर 1-2 घंटे के काम में हम लोग को पैसे मिल जाते थे अच्छे खासे। तो ऐसे करके फिर जब इस काम में आए तो फिर लगा कि ये काम तो बहुत लोग कर रहे हैं ना कि यहाँ लैपटॉप रिपेयर, और अपना था कि आई कांट सेटल इन दिस मच कि बस लैपटॉप ठीक करना नहीं है, तो वी हैव टू डू समथिंग बेटर। तो उसके लिए हमने किया है बीच में बहुत स्ट्रगल। मैं और मेरे फ्रेंड्स लाइक हम लोग टेलीफोन डायरेक्टली खरीद करके कर्नाटका का, बैंगलोर का, हम लोग वी यूज्ड टू कॉल की जिग्नी लोकेशन या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के लोकेशंस पे बैठ करके हम लोग इनके भी कॉल घुमाते थे कि हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, दिन भर हम लोग कर रहे हैं, एक भी कॉल कन्वर्ट हो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने कोशिश की बहुत। फिर सही समय पे सही लोग से भी मिलते रहे, क्योंकि आप जब सही अप्रोच, सही माइंड के साथ काम करोगे ना तो यू विल गेट इन टू टच विद दोज पीपल जो आपको उस जर्नी में हेल्प करेंगे। तो ऐसे लोग मिलते हैं बीच में। और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है एक राइट माइंडसेट होना अगर आपको करियर में कुछ अच्छा करना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? राइट माइंडसेट तो करियर के आपके अपने पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, राइट माइंडसेट इज ऑलवेज वेरी नेसेसरी। आप राइट माइंडसेट के बिना तो कुछ नहीं कर सकते हो। दिस इज क्योंकि जब आप एक सही थॉट प्रोसेस ही लेके चलो, आपको क्लियर ही नहीं करना क्या है, तो आप किसी चीज़ को करोगे कैसे? मतलब आप आधे मन से कोई चीज़ को कर रहे हो तो उसका रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो एक राइट थॉट होना, एक पॉजिटिव थॉट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब हम हमसे बात किए थे तो आप उसमें बताए थे कि जैसा आप सोचते हैं उस वैसा चीज़ें आपको अपने आप होने लगती है आपके सराउंडिंग में। हाँ, तो इसके लिए मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि 1-2 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ और आई हैव बीन थ्रू, मैंने उसकी बुक पढ़ी है और द सीक्रेट करके एक मैंने बताया था आपको, एक बुक है। और देयर इज़ वन मेथड जिसको लोग बोलते हैं सिल्वा मेथड, आपने उसके बारे में पढ़ा था? जी। तो दिस इज समथिंग कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग, आप देखे होंगे ना बहुत सारे लोगों को कि कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इंस्टेंट कि मैं भी एक समय जब जॉब कर रहा था नारायण विद्यालय में, बस में बैठ करके मैं जा रहा होता था आरटी नगर से बोमसंद्रा, तो दैट फार 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो पूरे बस से मैं ट्रैवल करता। उसमें मेरे पास बाइक वगैरह थी नहीं। तो जब बस में बैठ करके मैं देख रहा हूँ ऑडी, BMW या फिर गाड़ियाँ, लोग, तो लगता था यार ये सब कैसे मिलता है लोगों को। ना वैसा फैमिली बैकग्राउंड है, ना मैं IIT IIM से हूँ, ठीक है, वैसा एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं रहा, और खुद में वो लगता भी नहीं था कि अब मेरे में कुछ अलग है। लाइक सोचते सब कुछ है कि अलग है, बट आप सबसे सोचते हैं डीपली बैठोगे मेरे में क्या अलग है ना, तो आपको आंसर मिलता नहीं है जी। तो ये होता कैसे है, लोग करते कैसे हैं जी? तो वही कि एक किसी से इंसान से मैं मिला था ऐसे ही रैंडमली अपने ऑफिस में, तो वही लोग बोले कि
उसने बोला था ना कि पैसा इतना है ना मार्केट में, जिसका आइडिया नहीं है तुमको, वो फेंका पड़ा है। जी तुम्हें बस आइडिया आना चाहिए कैसे निकालना है। कैसे निकालना है तुमको वो पैसे। जी तो अब क्या है कि व्हेन यू थिंक, अब हर किसी के मन में एक अपने लाइफ को लेके एक इमेजिनेशन होती है कि आई वांट टू बी दैट। तुम इमेजिन करते हो अपने आप को कि मेरे पास ये है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है कि तुम मेटलिस्टिक इमेजिन कर रहे हो, या फिर तुम एक अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी की इमेजिनेशन कर रहे हो कि मैं खुश हूँ अच्छे से। तो हर किसी का एक इमेजिनेशन होता है। तो जब तुम सोचोगे कि हाँ मेरे को भी वहाँ पहुँचना है जहाँ पे आई एम हैविंग करोड्स ऑफ मनी, आई एम लिविंग अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, ये सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि कैसे होगा, जी हाउ। जी तो हाउ पे ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब हाउ पे ऑब्वियसली हाउ तो इम्पॉर्टेंट है, जी बट व्हेन यू आर इनटू पॉजिटिव थिंकिंग, तुम्हें उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हाँ ये होगा। तुमको उस चीज़ को मतलब अपने अंदर ना उस चीज़ को ढाल लेना है कि ये चीज़ होगा ही, वो होगा ही। जब वो माइंडसेट आएगा ना, तो उसका रास्ता तुम्हें अपने आप, यू विल कम अक्रॉस विद दोज थिंग्स जहाँ पे यूजुअली अनयूजुअली तुम किसी ऐसे लोग से टकरा जाओगे, ऐसे बातचीत में, किसी बेकरी शॉप पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कहीं पे भी, जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पे हिट कर सकता है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो वो तुमको धीरे धीरे रास्ता, बट अंटिल तुम उस डायरेक्शन में सोच नहीं रहे हो, तो अगर कोई आगे से क्या होता है कि एक पॉइंट होता है सबकी लाइफ में जी जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी टू डिसाइड ऑन थिंग्स। जैसे यू आर डूइंग जॉब, जी मैं भी जॉब कर रहा था। जॉब छोड़ना ही बहुत बड़ा डिसीजन होता है, करेक्ट। जॉब छोड़ना, फिर तो वो जॉब जब छोड़ना है तो फिर वो डिसीजन, अब बहुत लोग इस डिसीजन को लेकर के पछताते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस डिसीजन को लेकर के खुश हैं। तो वो एक लाइफ में एक वो पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हें वो चॉइस आएगा, दिस और दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड टफ। जी तो वो तुम्हारे थॉट पे ही है ना कि इफ़ यू आर वेरी मच पॉजिटिव। बहुत लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं बट नहीं सक्सेसफुल होते, इट हैपेंस। बट वो रिस्क तो ले रहे, जब तक तुम वो रिस्क नहीं लोगे तुम पार कैसे करोगे। जी सो एज पर यू, जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर जो कि पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा बहुत स्किल भी है उनके पास, या बहुत लोग, हमको जो बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको तो आप जानते ही हैं कि वहाँ कुछ भी ऐसा स्किल डेवलपमेंट होता नहीं है। बस आप कॉलेज में जाइए, एडमिशन करवाइए, बिना क्लास किए हुए भी आप कॉलेज पास आउट कर लीजिए, डिग्री ले लीजिए। सो अगर कोई सच में अगर जॉब करना चाहता है, कुछ दो पैसा कमाना चाहता है, 20-25 हज़ार रुपये महीने का, तो आपके हिसाब से सबसे कम टाइम में सीखने वाला स्किल क्या हो सकता है जो जिसको सीख करके वो कर सके? देखो क्या है ना कि इंडिया में सर्टिफिकेशन को बहुत भाव देते हैं जी कि यू हैव टू बी सर्टिफाइड विद दिस दैट। इंस्टेड की नॉलेज वो सीवी पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि सीवी आपका कैसा किया। हम लोग की, मेरी कंपनी में अभी तक हमने क्या किया है कि हम लोग आईटी के हैं, ठीक है, और हम लोग के आईटी में मतलब बहुत बेसिक बेसिक है। मतलब इंटरव्यू में मेरे ऐसे ऐसे लड़कों का इंटरव्यू लिया है जिनको मैंने बोल दिया कि गूगल को पिंग करके बताओ, जी उनको नहीं आता था, ओके और दे वांटेड टू कम इनटू दैट कंपनी जो कंप्लीट सर्विस सपोर्ट पे हम लोग हैं। जी बट ना वैसे बंदे को भी हमने हायर किया है, ओके और सच मानो कि दैट पर्सन केम आउट विद इन अ स्पैन ऑफ 1-2 years द बेस्ट आउट ऑफ माई टीम। ओके तो पढ़ाई यहाँ पे क्या है कि देयर आर, एक तो है कि मैंडेटरी कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करना है, मतलब मैट्रिक करना है, बोर्ड देना है, ग्रेजुएशन करना है, जी ठीक है। दो इनसे बहुत ज़्यादा आज के डेट में हम लोग की लाइफ में जो जो हम लोगों ने मैथ्स फिजिक्स पढ़ा है वो अप्लाई होता है, बट हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्यों डिफरेंशिएशन पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े, जी है ना, क्या होता है ये सब चीज़। तो फिजिक्स के भी लॉस दो अप्लाई सब जगह हो रहे हैं, बट हम लोग को पता पता नहीं। नहीं है जी तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम लोग जो पढ़ा वो बेकार था। जी बट ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं मार्केट में जो कि शॉर्ट स्पैन के कोर्स होते हैं, 2 महीने 4 महीने क्रैश कोर्सेज होते हैं, 6 महीने के, कि आपने एक बेसिक पार कर लिया। क्योंकि आपको इंटरव्यू क्रॉस करने के लिए तो एक बेसिक चाहिए होगा ना कि हाँ 12वीं पास या बोर्ड ग्रेजुएशन मास्टर्स चाहिए। उसके बाद जो सी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड से रिलेटेड आज की डेट में बहुत कंटेंट है मार्केट में। गूगल है, यूट्यूब है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको वैसे सस्ते में लेक्चर्स मिल जाएंगे 500, 1000, 2000, 5000 में, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, आपको नॉलेज भी मिल जाएगी इस चीज़ की। तो ऐसे कोर्सेज करके कोर्सेज को ऑप्ट कर लो आपके स्किल के हिसाब से कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दैट। बट मैंने जो देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि आपके पास नॉलेज है बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत सारी कंपनियां जो कि लेने से ये करती हैं, हेजिटेट करती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हेजिटेट करती हैं, बट ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो नहीं इतना देखती हैं, जी ठीक है। तो उसके लिए वही है कि यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग कि
देर आर आप कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जिनका ऑब्वियसली अब उनके पास एक रीज़न है ना कि वो अगर 10 ओपनिंग कर रहे हैं, उनको 5,000 ये आ रही है, सीवीज आ रही है उस 10 ओपनिंग के लिए। सपोज टीसीएस आज कुछ ओपन करता है, टीसीएस से बिग नेम, तो वहाँ 500,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं 10 पोस्ट के लिए, तो हाउ दे विल फिल्टर आउट? तो वो फिल्टर करना चालू करते हैं इसमें। वो तो ये कैटेगरी नहीं कर सकते ना कि ठीक है मैं लोएस्ट से स्टार्ट करूँगा, कोई भी नहीं करेगा ये चीज़। तो वो बोलेंगे अच्छा टॉप जो है सीवीज उसको छांटो। तो इस चक्कर में बट ऐसी बहुत सारी छोटी कंपनियाँ होती हैं जो लोग को बहुत ज़्यादा उन लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं दे सकते, ठीक है, स्टार्टिंग में, बट उनको वो भी चीज़ नहीं रहता है कि स्किल वो डेवलप करा देंगे, तो उसके लिए स्टार्टअप्स है। जी बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम है कि व्हेन दे कम इनटू मार्केट दे वांट टू गो एंड सेटल विद बिग कंपनीज, ओके, बट अगर आपको लर्न करना है, सीखना है चीज़ों को, तो ऑलवेज गो फॉर स्टार्टअप स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टेबिलिटी की उतनी इशू नहीं है, ठीक है। आप एक बार जब 5-7 साल जॉब कर लोगे, 10 साल जॉब कर लोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आई नीड अ सिक्योर जॉब। बट स्टार्टअप में आप जितना कुछ सीखते हो ना, क्योंकि स्टार्टअप में आपको एक चीज़ नहीं देंगे काम करने के लिए। आप एक काम कर रहे हो ना, तो उसके साथ में आईटी कर रहे हो, तो उसके साथ में और कुछ बोल देंगे, ऑपरेशंस देख लो, ये देख लो, वो देख लो, तो आपका ना रेंज बढ़ जाता है। फिर आपको इंटरेस्ट भी बदल जाता है कि ज़्यादा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मैं किस चीज़ को अच्छा कर रहा हूँ। मैं तो आया था यहाँ पे कोडिंग करने के लिए, बट मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मेरा तो यहाँ पे टेस्टिंग का पार्ट ज़्यादा अच्छा है, मेरा यहाँ पे ऑपरेशन का पार्ट अच्छा है, मैं टीम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो उस तरह के ऑप्शंस के लिए स्टार्टअप ज्वाइन करो, छोटी कंपनीज को लाइक हमेशा बड़े नाम के पीछे मत लगो। जी। व्हाट इज आपका स्टोरी क्या था आपके कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे का? सो व्हेन यू मूव टू द एंटरप्रेन्योर जर्नी फ्रॉम द जॉब, सो ओके, सो जर्नी तो है, बहुत बड़ी है, बहुत पेनफुल भी है। या तो इट वाज ऑलरेडी, मैं जब कॉलेज में था तो हम लोग के कॉलेज में एक फ्रेंड था, ही वाज वेरी गुड इनटू वो हैंड रीडिंग है ना, तो वो हाथ दिखता था, ओके, और सब लोग उसे दिखाते थे कि अच्छा भाई मैं पास करूँगा, फेल करूँगा, लाइक दैट, एग्जाम खराब गया, अच्छा गया। तो उसको मैंने ऐसे हाथ दिखाया था, तो वो बोला कि नेवर ट्राई बिजनेस इन योर लाइफ, तुम ना औंधे मुँह गिरोगे, तुम मत करना वो चीज़। तो वो चीज़ मेरे को हिट कर गया। सेम चीज़ क्या हुआ था, मैं जब 10th बोर्ड देने वाला था, आई लॉस्ट माई डैड। जी, तो उस समय हम लोग के घर के जो बहुत एक पंडित जी होते हैं बहुत फेमस, वो घर पे आए, उनसे सब लोग सलाह मशवरा करते थे, वो सब कुछ उनका बोला हुआ बहुत कुछ होता भी था जैसा लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी का सबसे बड़ा टेंशन था बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, कैसे क्या होगा। जी, तो वो उनके पास लेके गई, वो बोले कि मत दिमाग लगाइए, इसके पीछे फेल कर जाएगा, जी, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग इन टू वेरी बैड फेज उसके बाद डैड के बाद। तो बट ना वो चीज़ ना मेरे पे दिमाग में ऐसे हिट किया ना कि वो बोल दिया चीज़ नहीं होगा ना, तो हमको करना है। तो उसके चलते क्या हुआ कि ठीक है बोर्ड्स में एक डिसेंट नाम मार्क्स है, तो वही चीज़, अब वो क्या है कि कुछ चीज़ पे एटीट्यूड तुम्हारा बदलता नहीं है लाइफ में, तो वो चीज़ भी बोला ना, तो मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं ये चीज़ तो करना है। जी, और जब पहला जॉब मैंने किया 3 महीने की जॉब के बाद मैंने वो जॉब से रिज़ाइन कर दिया, फिर मैं घर पे गया तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारे तरफ क्या है गवर्नमेंट जॉब करो। जी, तो मैं 2-3 महीने प्रिपरेशन किया घर जाके, जब पैसे खत्म होने लगे फिर पैसे मांगने में ठीक नहीं लगा घर से, और चलो बैंगलोर चलते हैं। तो फिर बैंगलोर आ गए, बैंगलोर में ट्राई किया, फिर वही जैसा बताया था कि अपने कज़न के साथ और 1-2 दोस्तों के साथ हमने ये छोटा मोटा काम चालू किया। ये काम अच्छा होने लगा, हम लोग पैसे कमाने लगे और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि कम एज में उतना नॉलेज नहीं, और तुमको जब एक्सपोजर मिल रही है बड़े शहर की ना, तो थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है फिर कि पैसे संभलते नहीं है जी, वो खर्च कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो। वो सब भी किया हमने, बहुत गलत संगत में भी पड़े, और उसके बाद एज यूजुअल जो होना है फॉल, और बहुत बुरा फॉल हुआ, बहुत बुरा फॉल इन द सेंस कि ऐसे मौके आ गए जहाँ पे आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर अ मील अ डे, मतलब एक दिन के खाने के लिए मैं तरस गया था। तो वैसे सिचुएशन पे आ गया था जहाँ पे मैं सोचता था कि एक कॉल आ जाए मेरे पास, अगर 500 आ जाएगा तो मैं 4-5 दिन अपना खाना निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे दिन भर का खाना होता था एक पफ, एग पफ, यहाँ बहुत फेमस है कर्नाटक में। एक पफ होता था, और एक पफ को मैं मतलब हाफ एक पफ मैं मॉर्निंग खाता था, हाफ एक पफ मैं शाम में खाता था, काट के रख देता था उसको मैं एक प्लेट में पानी भर के, बीच में कटोरा डाल के उस एक पफ को रख दिया ताकि उसमें चींटी नहीं जाए, ठीक है। वैसे सिचुएशंस थे, और वैसे सिचुएशन पे भी हम लोगों ने, मतलब मेरे घर पे भी किसी को नहीं पता था ये चीज़। 2-4 फ्रेंड थे जिन लोगों को पता था, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प करने की कोशिश करते थे। तो देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे आई वाज लिविंग व्हेन माय फैमिली केम इनटू
व्हेन दे केम टू नो दैट कि मैं ऐसा लाइफ जी रहा हूँ, मेरी बहन आई बैंगलोर में, सब मेरे दोस्तों से पूछ के पहुंची मेरी जगह पे और देखी मेरे लाइफ को, तो लाइक उसने घर पे बता दिया सब। ओके। तो घर पे बताने के बाद वही सेम चीज़ की जैसा है कि हम लोग की सबसे बड़ी डर, सबसे ज़्यादा हमें डर लगता है फैमिली से, हमारी कोई भी गलती की डर उनको पता नहीं चले। उनको जब पता चलता है तुम्हारा डर आधा खत्म हो जाता है जी। तो वो चीज़ मॉम ने बोला कि ठीक है आ जाओ, सपोर्ट करती हूँ, पढ़ो आगे, तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब करो, अभी भी लाइफ एज है बची हुई। तो व्हेन आई वाज लिविंग दैट टाइम, एग्जैक्टली दैट टाइम, जब मैं मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ फिल्मी सीन जी। कि मैं लिटरली 2 बैग उठाया हुआ हूँ हाथ में, जी। मैं ईयरफोन टांगा हुआ हूँ, एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन रखा हुआ, एक फ़ोन बजा अननोन नंबर से। तो उस समय क्या था कि हम लोग का जस्ट डायल के थ्रू ना कॉल आता था। जी। तो मुझे लगा ना कि हो सकता है जस्ट डायल किसी कॉल आएगा, हो सकता है 500-1000 रुपये का कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो मैं बैग रखा, फ़ोन कॉल बैक किया। तो कॉल बैक किया तो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन था, जी। उसका नंबर सेव नहीं था। तो बोला कि देयर इज़ सम अपॉर्चुनिटी, समवन इज़ लुकिंग फॉर सम IT सर्विसेज। तुम्हारी कंपनी, उन लोगों को पता नहीं था कि मेरा क्या हाल है, देयर इज़ सम IT कंपनी, तो उनको सपोर्ट चाहिए, तो मैं तुम्हारा नंबर दे दूँ, दे विल कॉल यू बैक। बोला ठीक है। तो 5-10 मिनट का कॉल आ गया उनका, उन्होंने बोला कि ऐसा सेटअप वगैरह कराना है, एक ऑफिस है वहाँ पे, आप अपने किसी बंदे को रखो जो मैनेज करेगा और अपनी फीस जो है अपना बता दो। बोला ठीक है। तो मैं उस समय मेरे भैया के एक फ्रेंड के साथ बैंगलोर छोड़ के वाया रोड जा रहा था, वो कार से जा रहा था। तो मैं सोचा कि तो मैं बोला भैया एक अपॉर्चुनिटी है, 5-6 दिन रुक सकते हैं। तो उन्होंने ही इज़ डॉक्टर, वो अभी कोलकाता में आई स्पेशलिस्ट है, आई सर्जन है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है शानू, मतलब मेरा निक नेम, कि एक काम करते हैं, एक वीक के लिए होटल बुक कर लेते हैं, तुम तब तक इंटरव्यू वगैरह निपटा लो। तो हम लोग गए क्लाइंट के पास में, मीटिंग हुई, सब कुछ अच्छा गया। जी। चांसेस हो गया कि हाँ विल गेट थ्रू दैट। तो जिसने इंट्रोड्यूस, मतलब जिसके थ्रू मैं वहाँ गया था, तो वही सेट कि ओके अविनाश बता दो क्या फीस लोगे आप, अपने किस बंदे को डालोगे, सब बता दो। अब मैं बताऊँ कैसे कि भाई को बंदा है ही नहीं मेरे पास कंपनी भी नहीं है। जी। तो मैं ठीक है करता हूँ, बताता हूँ, ऐसे करके मैंने 10-15 दिन ऐसे पार कर दिए। तब तक मैं भैया को बोला कि आप जाओ, मैं एक फ्रेंड के घर शिफ्ट हो गया। ओके। तो फिर वन फाइन डे मैंने बोल दिया कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं ही जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे कोई जॉब चाहिए, आप दे दो मेरे को। तो वेल, तो बोले कि इससे अच्छा क्या होगा कि आप खुद, हम लोग सोच रहे थे कि आप किसी बंदे को दोगे, आप सुपरवाइज करोगे, आप खुद जा रहे हो तो फिर बेस्ट। तो वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। तो अगेन मैं एज IT ज्वाइन किया वहाँ पे। जब नई ऑफिस थी, 4 लोग की टीम स्टार्ट हुई, 4 लोग की टीम से धीरे धीरे लोग आते गए, बजट उतना था नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, IT के साथ में HR का काम देख लूँ, थोड़ा एडमिन का काम देख लूँ, बढ़ा देंगे पैसे। बोला ठीक है। ऐसे करते करते मैंने 2 साल काम किया वहाँ पे, 3 साल मैंने काम किया। 3 साल में 4 लोगों की टीम 100-150 लोगों की टीम बन गई। ओके। और सारा कुछ हैंडल करते करते उन लोगों का भी डिपेंडेंसी बन गया अच्छा खासा हम लोग के ऊपर। और वो एक कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर आ गया जो हो चुका था पहले कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके बाद में जब ऐसा मौका लगा, मुझे लगा कि आई कैन मैनेज थिंग्स बाय माय ओन, तो आई गेव देम माय प्रपोजल कि मैं कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ। आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि फिर मैं इतने में नहीं रहना चाहता हूँ। आई वांट कि मैं बाकी लोगों को भी सर्व करूँ, बाकी कंपनीज को भी मैं अपना एज ए फ्रीलांस ही करूँ। तो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया क्लाइंट्स ने। देन आई फॉर्म माई कंपनी। सो उसके बाद फिर इस केस में मैंने क्या किया कि जो मैंने पहले गलतियाँ की थी, इस बीच में मैं और मेरे फ्रेंड लगभग ने 2-3 कंपनीज और खोली, 1-2 प्राइवेट लिमिटेड भी खोली, बट वो चली नहीं, डूब गई। आइडिया अच्छा था बट हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ठीक से। तो लगा कि बेटर है कि जॉब, तो ये चीज़ तो मैंने सीखा कि जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप कॉलेज छोड़ते के साथ बिजनेस में हाथ मारोगे तो ऐसा नहीं कि फेल हो गए, बट मेजर चांसेस आर दैट कि यू विल फेल। तो एक बार जब आप एक कॉर्पोरेट में या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कैसे काम होता है, कैसे चीज़ें, क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि आप जब बिजनेस करोगे तो आपको भी एक प्रोसेस से नहीं जाओगे तो थिंग्स विल फॉल। एक प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद में फिर जब मतलब सब कुछ लग गया तो फिर मैंने कंपनी फॉर्म की, एंड रेस्ट इज लाइक कि इट्स नाउ बीन 5 years। इस दिसंबर में विल बी 5। हमने स्टार्ट किया था 4 लोगों की टीम से, आज हम लोग की 16 लोगों की टीम हो चुकी है। हम लोग पैन इंडिया आ गए हैं, हमारे ब्रांचेस एक नोएडा में है और हमारे क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया में हैं अभी आज के डेट में। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वी आर लाइक एवरी ईयर हम लोग
अच्छे खासे लेवल पे एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी तक के आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग्स क्या रहा है जो कि आपको मिला है अपने लाइफ से? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग तो एक ही चीज़ है जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ, एंड दैट इज़ कि यू नो नेगेटिव थॉट से जितनी दूर रह सकते हो, जितनी ज़्यादा दूर रह सकते हो, मतलब दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। जी थॉट ही हमारे लाइफ को शेप करता है, एंड आई एम अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ दिस थिंग। मेरे को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे भरोसा है, विश्वास है, और मैं लोगों को ही बोलता हूँ कि always have a good thought, always have a positive thought, and always try to do in that, मतलब you have to be in that shape। वो एक प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आती है चीज़ों को। मतलब ऑब्वियसली तुम पहले दिन से नहीं कर सकते हो कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं होता, बट वो एक तुम्हारे पर्सोना में आना चाहिए कि तुम्हारे वो पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए, जो सामने वाले को भी दिखे कि हाँ इस इंसान से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक वो लगता है कि हाँ। तो तुम्हारा थॉट सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। तुम्हारे थॉट से ही you attract things which like people and all those things you are doing around you, and the friends play a very important role in your life। ठीक है, अच्छे फ्रेंड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात हम भी आपसे कहना चाहेंगे, जब व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम, सो द सेम थॉट मेरा भी है, जो कि अच्छा सोचना, जितने अच्छे लोगों के बीच में रहोगे उतना ही ग्रोथ होगा। सो जब हम आपसे मिले तो हमको ये अपने खुद में फील हुआ कि यू आर मेरे से काफ़ी आगे का, आपका ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ जब हम आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे। हाँ, वो तो जी। वो धीरे धीरे बना है, And- बहुत चीज़ हम लोग लाइफ में झेलते हैं ना, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को भी कॉन्फिडेंस दिया, मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस दिया कि अगर ऐसे लोग हैं तो हमको अब उनके तरह बनना है। मतलब कि एक आप अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हो तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है एक होता है ना कि तुम किसी लोगों से मिलोगे ना, जो लोग लाइफ में बस कि दे आर ऑलवेज इन कंप्लेनिंग मोड की जी। ठीक है चीज़ें हो रही हैं, बट व्हेन यू डू दैट यू आर मेकिंग दोज थिंग्स कम मोर इनटू योर लाइफ। तुम सिंपल सा बात है यार, तुम किसी दिन, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता है कि तुम्हारा सुबह खराब होगा सब कुछ खराब होगा। जी होता है ना जी। तुम्हारा सुबह खराब हुआ तो सब कुछ खराब हुआ। तो द डे यू शेप मतलब द मॉर्निंग, द वे यू शेप योर मॉर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा दिन अच्छा उसी के हिसाब से जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग अपने मूड को छोटे छोटे चीज़ से खराब होने दे देते हैं। वो अपने अंदर है ना, हम कुछ कर रहे हैं, गिर गया हाथ से सामान, तुम चुपचाप उठा भी सकते हैं, या हम इरिटेट हो सकते हैं, गिर गया, उसको गिरने उठे तो पता चला सर में चोट लग गया, और तो जब इरिटेट हो रहे हैं तो और चीज़ें होती रहेंगी वैसे कुछ ना कुछ जहाँ पे। अभी तक के आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा है? बेस्ट मोमेंट रहा है when last year when I am like blessed by my daughter so that is the best point। ओके, सो अगर कोई, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था एकदम स्क्रैच से, अगर कोई अभी आईटी का बंदा जो कि सेम नॉलेज उसको, मतलब कि पूरा फुल स्टैक डेवलपर हो या उस टाइप का हो, फिर सेम कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, सो वहाँ पे बेसिक की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए या कैसे कर सकता है? देखो, स्टार्ट करने के पहले मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि जॉब के साथ साथ में चीज़ों को, इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को उठाना चालू करो, ओके, जहाँ पे एक प्रोजेक्ट को हैंडल करना और उस चीज़ का एक्सपोजर, क्लाइंट को हैंडल करना, ये सब चीज़ की नॉलेज धीरे धीरे आएगी। उसके बाद जब लगता है कि हाँ वंस यू आर इनटू दैट, क्योंकि क्या है कि डेवलपर या फिर हम लोग का जो नॉलेज है दैट इज़ वेरी कॉमन इन मार्केट ना। जी इस तरह के डेवलपर भरे पड़े हैं, बैंगलोर में तो खास के भरे पड़े हैं, ठीक है, आईटी के बंदे भरे पड़े हैं। तो लाइक उसमें से अनटिल अनलेस वहीं पे फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने आप को कि हम लोग का अप्रोच कैसा है इस चीज़ को लेकर के, कि हम लोग पहले चीज़ों को सीख लें अच्छे से। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से काम चालू करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे तो ऑब्वियसली बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में आने लगेंगे। जब लगेगा कि हाँ चीज़ें यू कैन मैनेज कम्प्लीटली, यू कैन देन स्टार्ट अ कंपनी। उस बीच में यू कैन मेक अ टीम, जो लोग इस तरह के कामों को करते हैं। अब क्या है कि एक डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, तो उस तरह की धीरे धीरे टीम बनती है। एक बार उस तरह के 1-2 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दोगे, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वी कैन गेट दिस थ्रू। तो उसके बाद फिर यू कैन स्टार्ट। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में जहाँ के थ्रू यू कैन स्टार्ट, यू कैन गेट सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बिग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो फ्रॉम
दोज वेबसाइट्स, तो वो सब एक्सप्लोर करके वैसे कुछ एग्जीक्यूट कर लो, उसके बाद फिर डोंट जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू दैट, ओके डायरेक्टली जंप इनटू दैट इन दैट सिनेरियो जहाँ पे तुम अलग कुछ कर रहे हो, मतलब कि नॉट कि व्हाट जो बाहर की दुनिया कर रही है कि चलो डेवलपमेंट की कंपनी है हम लोग आए, व्हेन यू हैव टू डेवलप योर ओन समथिंग, कि कुछ अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है, दैट इज डिफरेंट। कि तुम अपना प्रोडक्ट डेवलप, तुम अपने प्रोडक्ट को तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, तो तुम वो चीज़ को डेवलप कर रहे हो, तुम यू कैन स्टार्ट थिंग्स, ओके। बट व्हेन यू वांट टू कम इनटू द सर्विस सेक्टर खास करके, तो सर्विस सेक्टर में यू हैव टू यू नो घाट घाट का पानी बोलते हैं, पीना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाओ, छोटे छोटे जगह पे काम करो, उन उसको धीरे धीरे ग्रो करके देन यू कैन स्टार्ट बाय। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू मेड टिल डेट, सो एज पर यू अब तक आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी? ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा कोई एक इन्वेस्टमेंट नहीं है विच इज़ बेस्ट। लाइक आई एम इनटू लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे मैं मंथली यू नो investing in mutual funds also, continuously I am investing in stock market also monthly basis पे, and whenever it is required I go for this type of you know, if possible, if I get some good opportunity then obviously commercial properties like real estate I'll say कि investment के लिए it's good. सो रियल एस्टेट सबसे बेस्ट है और द म्यूचुअल्स? It's I can't say कि real estate is the best, obviously there is one fundamental of market की high risk high money, ओके ठीक है। तो आई कांट से एवरीवन कि यू कैन गो फॉर हाई रिस्क, यू हैव टू चेक योर सेल्फ कि आप कहाँ कहाँ पे क्या रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो, एंड नेवर ऑल इन फॉर वन थिंग। कि आई नॉट से कि मैं सारा आई विल नेवर डू फॉर एनी प्रोजेक्ट जहाँ पे मैं अपना सारा पैसा तोड़ के जगह पे लगा दूंगा, आई विल नेवर डू दैट एट दिस एज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई विल नेवर डू दैट। ऑब्वियसली रियल एस्टेट में पैसा है अच्छा, नो डाउट, बट डाइवर्सिफिकेशन इज डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीज़ें अगर बैलेंस होगी तो तुम्हारा एक पिलर होना चाहिए जो तुम्हें बैलेंस आउट करे, क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब मार्केट गिरता है, गोल्ड का प्राइसेस में फर्क पड़ता है, रियल एस्टेट तो लाइक यू नो अगर सारा एक जगह डाल दोगे, छोटा सा है ना कि इंडियन मार्केट इतना फ्लक्चुएट होता है कि अगर कोई दो कंट्री लड़ रहा है तो यहाँ पे मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो और मार्केट में भी क्या है कि अब स्टॉक मार्केट में भी दुनिया भर का सेक्शंस है, ठीक है। आईटी में कुछ होगा तो आईटी मार्केट गिरेगा, ऑटोमोबाइल में होगा ऑटोमोबाइल गिरेगा। तो इवन स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट करे तो स्टॉक मार्केट में शुड बी की गो फॉर फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल के कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं उसको लेके मतलब व्हाट आई डू कि कुछ फंडामेंटल स्टॉक में मैं हर महीने पैसे डालता हूँ, इरिस्पेक्टिव कि वो पैसा ऊपर, मतलब कि वो मनी ऊपर है कि नीचे। बट डाउन द लाइन में अगर एक दो साल पहले जो मैंने डाला और अब मैं देखता हूँ अपने पोर्टफोलियो को, तो बहुत मेजर डिफरेंस आ चुका है कि वो पैसे, और लाइक आई एम नॉट इनटू एवरीडे, वो इंटरडे में नहीं करता हूँ, वो उतना टाइम भी नहीं मिलता है और वो रिस्क भी लगता है मुझे। तो आई डू कि मैं स्टॉक में हर महीने पैसे डाल रहा हूँ, अगर मार्केट बहुत गिर भी गया तो मैं देख के पैनिक नहीं करता हूँ, अगर लगता है पैसे हैं मेरे पास तो मैं और डाल देता, क्योंकि ओवर द पीरियड वो मार्केट को एक लेवल पे ही रहना है, ठीक है। तो एंड रियल एस्टेट इज समथिंग कि अगर मेरे पास कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे यू नो मेरे को लगता है कि विदाउट बर्डनिंग अलॉट ऑन माई सेल्फ, इफ आई कैन इन्वेस्ट समथिंग एंड देयर सम गुड रिटर्न, तो उसमें भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर बेस्ट, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, कि क्योंकि लाइक हम लोग उतने बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, तो हमारे लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रिटर्न उनका ज़्यादा अच्छा है। फ्लैट्स एंड ऑल इज गुड, बट उनका भी थ्रेशोल्ड आ जाता है एक समय के बाद फ्लैट के रेट पे कि वो 1 करोड़ का 2 करोड़ जाएगा, 2.5-3 जाएगा, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा, वो 1 का 5-7 नहीं हो जाएगा until unless there is a volume with you। फिर डिप्रिसिएशन भी आएगा आफ्टर सर्टेन टाइम। हाँ, ये रहता है। तो इनिशियल के लिए मतलब व्हेन यू आर एट सम प्लेस जहाँ पे तुम्हारे पास कैश फ्लो अच्छा खासा है, देन तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन स्टार्टिंग फेज के लिए, लाइक व्हेन पीपल आर गोइंग न्यूली इनटू मार्केट और जिनके पास जो एक सैलरीड है तो उनको इन्वेस्ट करना है, तो इट शुड नॉट बी वन थिंग, यू ट्राई टू ऑल कि सारे सेक्शन में थोड़ा गोल्ड, अभी गोल्ड देखो, गोल्ड भाग रहा है, लोग बोलते थे गोल्ड, वो गोल्ड बॉन्ड्स आजकल बैंक देती, वो ले लो, उसमें कुछ नहीं है, ईयरली रिटर्न नहीं मिलता है ना उसमें, शायद कुछ 2.5% का रिटर्न मिलता है 8 साल का लॉक इन। 8 साल में तो गोल्ड कुछ भी नहीं, तो तुम कम से कम 30-40% ऊपर रहेगा जाएगा। जी ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी।